ईक्षा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 में से रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि या कवयित्री के बारे में जानकारी ले लेना आवश्यक होता है। इससे कविताओं को समझने में आसानी हो जाती है। तो आज हम रसखान का जीवन तथा साहित्यिक परिचय पहले प्राप्त कर लेते हैं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। नाम से ही स्पष्ट होता है कि वे एक मुसलमान थे, किंतु कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहे और उन्हीं पर कविताएं लिखते रहे, इसलिए उनका नाम रसखान पड़ गया। उनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास कहीं हुआ था, जिसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, और उनकी मृत्यु 1628 में हुई। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर विट्ठल दास गुरु से दीक्षा ले ली और उनकी शरण में रहकर कृष्ण की कविताएं, कृष्ण के प्रति रचनाएं लिखते रहे। उनकी 2 कृतियां बहुत प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, और एक कृति बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारी रचनाओं का संग्रह है, रसखान रचनावली जिसका नाम है। उनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें केवल कृष्ण से ही नहीं, बल्कि कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, सबसे उन्हें प्रेम है। इसलिए उन्होंने कृष्ण की भूमि के प्रति भी प्रेम दिखलाया है अपनी कविताओं में। जब हम पढ़ेंगे तो पहले सवैये में ही ये बात दिखाई देती है कि कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज हो वह भी उनको बहुत प्रिय है। तो उन्होंने अपनी कविताओं में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रजभूमि की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी सब प्रेम में लीन होकर, प्रेम की तन्मयता से, भाव विभोर होकर, भाव विह्वलता से, प्रेम में आसक्त होकर, यानी प्रेम में डूब कर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। कृष्ण के प्रेम का वे उल्लास मनाते हैं, इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। और उनकी भाषा इतनी सरल है कि दिल को छू जाती है, सबको समझ में आ जाती है, और उन्होंने जैसे लिखा है उसको पढ़कर हृदय द्रवित हो उठता है। और ब्रज भाषा के सरस, सुंदर, मनोरम शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि शब्दों का आडंबर करूं, मैं बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके मैं अपने काव्य को बहुत सुंदर बना दूं। बिल्कुल सिंपल, सरल, सीधी सादी भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी है, कहीं भी दिखावा नहीं है शब्दों का। तो हम देखते हैं रसखान के सवैये। पहला सवैया है, देखिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैंने आपको अभी बताया कि कृष्ण जी से संबंधित, कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, सबसे रसखान को प्यार है। तो वो कहते हैं कि केवल इस जन्म में ही नहीं, मैं आने वाले हर जन्म में कृष्ण जी का सानिध्य पाना चाहता हूँ, कृष्ण जी का साथ पाना चाहता हूँ।
मुझे ये जन्म तो मिला है कृष्ण जी की भक्ति करने का, लेकिन अगर मेरा जन्म फिर से हो तो मैं क्या चाहूंगा, ये बातें उन्होंने यहाँ बताई हैं। और कृष्ण जी की भूमि से प्रेम दिखलाया है। कहते हैं कि अगले जन्म में अगर यदि मुझे मानुष हो, अगर मैं मनुष्य बनूं, अब पता नहीं ना जन्म अगला जन्म होता है उसमें कोई क्या बनता है, सुनने में आता है, किसी के पास प्रमाण तो है नहीं, कोई कहता है कोई जानवर योनि में चला जाता है, कोई कोई कहता है मनुष्य योनि में जाता है, कोई देवता बनता है, कोई राक्षस बनता है, तो किसी को पता नहीं है। इसीलिए रसखान भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, मैं किस रूप में अवतार लूंगा, किस रूप में जन्म लूंगा, लेकिन यदि हे ईश्वर मेरी इच्छा है यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि मनुष्य हो तो वही रसखानी, मैं यही रसखान बनूं जो मैं ब्रज भूमि में अभी हूँ, ऐसे ही मैं रसखान बनूं। और मैं कहाँ रहूं, कहाँ बसूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं गोकुल ब्रज में, गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, मैं उसी ब्रज में, उसी गोकुल में गांव का एक ग्वाला बनूं, ताकि मुझे कृष्ण का साथ मिले। यानी जहां पे कृष्ण थे, जिस भूमि में, उस भूमि में मैं रहूं जहां कृष्ण ने भूमि पर विचरण किया था, जिस भूमि पर कृष्ण रहे थे, उसी भूमि के ग्वाल बालों के बीच में मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो। जो पशु हो, यदि मैं पशु बनूं, पशु यानी जानवर, यदि मैं पशु बनूं, पशु होऊं, तो कहाँ बस मेरा बस तो है नहीं, पता नहीं क्या बनूंगा, कहाँ मेरा बस है, मनुष्य बनूंगा या जानवर बनूंगा, क्या बनूंगा, कहाँ बस मेरा कोई वश तो है नहीं। लेकिन मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरा कहाँ पर मेरा निवास हो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो कृष्ण की गायें जहां चरती थी उन्हीं गायों के बीच में मैं एक गाय बन जाऊं। जिस भूमि पर कृष्ण ने गायों को चराया था, उसी भूमि की गायों में से मैं एक गाय बनना चाहता हूं, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कृष्ण जी की भूमि के साथ कृष्ण जी जहां जहां पर जिसके सानिध्य में थे, वहीं पर कहीं ना कहीं रसखान भी फिर से अगले जन्म में आना चाहते हैं। फिर कहते हैं, अच्छा, नित नंद की धेनु मझारन, नित्य मतलब नित्य नहीं, हमेशा, रोज, प्रतिदिन, नंद की धेनु कृष्ण की गाय, धेनु गाय, मझारन बीच में, मैं कृष्ण की उन गायों के बीच में फिर से जन्म लेकर घास चरना चाहता हूं, चरना चाहता हूं। पाहन हो, यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन पत्थर, तो वही गिरी को, तो मैं उसी गिरी पर्वत, अगर यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र, जिसको कृष्ण जी ने छतरी बनाया था। आपने सुनी होगी कथा कि एक बार इंद्र भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इतनी वृष्टि करी, इतनी वृष्टि की कि पूरा गांव डूबने वाला था। तो सारे गांव वासियों ने आकर कृष्ण जी से विनती की कि हमें बचाइए। तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को धारण करके उसका छत्र बना दिया था और उसके नीचे सब लोग सुरक्षित हो गए थे। तो कह रहे यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का, उस गिरी यानी पर्वत का, जिस पर्वत को कृष्ण जी ने छत्र बनाया था। पुरंदर यहाँ इंद्र के लिए आया है कि इंद्र जी ने जब बहुत वृष्टि की थी तो कृष्ण जी ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उसे छत्र बनाकर गांव वासियों को सबको बचा लिया था।
तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण जी ने उसे छुआ है। जो खग हो, यदि मैं पक्षी बनूं, खग यानी पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ बसेरो करूं, बसेरो करना, बसेरो बसना करूं, करना चाहता हूं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मैं वहां जहां पर यमुना, कालिंदी यमुना नदी के कूल किनारे कदम्ब के पेड़ की डालियों पर मैं दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर बसेरा करूं। क्योंकि कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, तो मैं उस पेड़ का पक्षी बनना चाहता हूं जिस पेड़ पर कृष्ण जी बैठते थे, जो यमुना के किनारे कदम्ब का पेड़ है। तो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर मैं उस पेड़ पर बसेरा करना चाहता हूं। बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो आपको समझ आ गया होगा। इनके शब्दार्थ आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। आपको यदि कोई शब्द ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगी। दूसरा पद देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब रसखान जी ने ये तो जाना था कि श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे अपने साथियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ। हाथ में जब भी गायों को चराने जाते हैं तो लोग हाथ में एक लकड़ी ले लेते हैं, एक डंडा सा ले लेते हैं, ताकि उन्हें हाँक सकें। इधर उधर भागते हैं जब जानवर, तो उनको डराकर, डंडे से डराकर आगे अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। तो वो एक कम्बली सी ओढ़ लेते थे, कंबल सा ओढ़ लेते थे, ग्वाल बालों के साथ जाते थे, तो उन्हीं की तरह वस्त्र धारण करके ग्वाला ही बनकर, गाय चराने वाला ही बनकर जाते थे। तो कहते हैं, रसखान कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण जी की या लकुटी, ये लकड़ी जिससे वो गायों को चराते थे, हाँकते थे, या लकुटी अरु कामरिया, अरु और वो लकड़ी और उनकी छोटी सी कंबली जो वो ओढ़ कर जाते थे, यदि मुझे वो मिल जाए तो मैं उस कंबली पर और उस लकड़ी पर राज तिहुपुर को तजी डारूं। मेरे पास अगर तीनों लोकों का राज हो तो मैं वो भी तज दूं, त्याग दूं। पाताल लोक, भूमि लोक और आसमान लोक ऊपर, तो इन तीनों लोकों का राज्य अगर मेरे पास है और उसके मुझे लकड़ी, कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल मिल जाए, तो मैं वो तीनों राज्यों को त्याग दूं। मुझे वो वही मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठ सिद्धियां होती हैं। ये आपकी पुस्तक में देखिएगा पीछे दी हुई हैं। 8 सिद्धियां, उनके नाम दिए हुए हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। जिनको ये सिद्धियां प्राप्त, सिद्ध, ये जो लोग बहुत ज्यादा साधना वगैरह करते हैं, उनको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वे सुखी हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और 9 निधियां होती हैं, खजाने, 9 प्रकार के खजाने होते हैं, 9 निधियां होती हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा।
जिसके पास ये 9 निधियां हैं यानी 9 खजाने हैं, वो संसार का सबसे सुखी प्राणी है। तो रसखान कहते हैं कि यदि मेरे पास 8 सिद्धियां हो और 9 निधियां हो, उसमें मैं सुखी अगर हूं, वो सुख भी मैं त्याग सकता हूं। किसके बदले में? नंद की गाय चराई विसारो। अगर मुझे कृष्ण जी की गायों को चराना मिल जाए तो मैं ये 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भूल सकता हूं। विसारो, भूल सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो 8 सिद्धियों से और 9 सिद्धियों से मिलते हैं, यदि मुझे कृष्ण की गाय चराने मिल जाए। तो कृष्ण की गाय चराने में इतना सुख है जो सुख 8 सिद्धियों और 9 निधियों से भी नहीं मिल सकता, ये कहना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मुझे रसखान, यहाँ कवि, जहां भी कवि का नाम आता है वे कहते हैं, कवि खुद कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि कभी इन आंखों से, इन आखिन सो, इन आंखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मुझे तो ऐसा समय चाहिए कि कभी भी, हर समय अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचे, तड़ाग, तालाब देखता रहूं। बस मुझे और कुछ नहीं देखना है, इन आंखों को और कुछ नहीं चाहिए, केवल ब्रज के वन यानी जंगल, बाग, बगीचे, तड़ाग, तालाब निहारता रहूं। निहारो, देखना, देखता रहूं। निहारना, जब खुशी से देखते हैं किसी चीज को, जो चीज अच्छी लगती है उसको निहारना कहते हैं। तो इनको मैं देखता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं देखना, इन आंखों को इन चीजों के अलावा कुछ नहीं देखना। और फिर कहते हैं, कोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मेरे पास अगर कोटिक, करोड़ों, कल धौत सोने चांदी, अगर करोड़ों सोने चांदी के धाम हो, धाम महल, करोड़ों सोने चांदी के महल हो, वो भी मैं त्याग सकता हूं, वार सकता हूं। किस पर? करील के कुंजन ऊपर वारो। कुंज, बगीचे, छोटे छोटे बाग, उनमें जो करील की झाड़ियां होती हैं, कांटेदार झाड़ियों को करील की झाड़ियां कहते हैं। तो ब्रज में जहां कृष्ण जी घूमा करते थे, रास लीलाएं रचाया करते थे, खेला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, वहां आसपास छोटे छोटे बागों में कांटेदार कटीली झाड़ियां होती थी, उनको कुंज कहते हैं। तो कहते हैं जहां पर अगर, यदि मुझे वो करील की कांटेदार झाड़ियां भी मिल जाएं तो मैं उनके बदले में अपने करोड़ों के सोने चांदी के महल वार सकता हूं, त्याग कर सकता हूं, न्यौछावर कर सकता हूं। वारना, न्यौछावर करना, बलिदान दे देना। मुझे दुनिया के कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण जी का साथ चाहिए। ऐसे स्थान चाहिए जहां पर कृष्ण जी ने अपना समय बिताया था, ताकि मैं हर जगह उनको अनुभव कर सकूं, उनको फील कर सकूं, उनको महसूस कर सकूं। तो आपने देखा, जैसे उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में हमने देखा था कि उन्होंने केवल कृष्ण से प्रेम नहीं किया, बल्कि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से, हर स्थान से प्रेम किया है। तो वही बात इनके सवैयों में झलकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आपको कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी मदद मिल सके, यदि आपको अच्छा लगता है तो। और हमेशा खुश रहिए।